ग्वालियर की भीतरवार विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी लाखन सिंह यादव ने ग्वालियर कलेक्टर पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये बंदा क्या समझे कि विकास क्या होता है और विनाश क्या होता है। उसका विकास कितना हुआ, उसका परिणाम ये हुआ कि भाई उपचुनाव हार गए। उनके नेतृत्व में डबरा में होता था विकास। अगर ये विकास की बातें करते तो यहाँ की जनता तय करेगी, यहाँ का मतदाता तय करेगा कि भीतरवार में विकास हुआ है कि विनाश हुआ है। ये बात सत्य है कि हमारे दो तरह का क्षेत्र है, एक चिंतित क्षेत्र है और एक अचिंतित क्षेत्र है। जो चिंतित क्षेत्र है वह ग्वालियर जिले का हमारा जो आदिवासी लोग हैं वह 90% घाटी गांव क्षेत्र में रहते हैं। ये बात सही है, यहाँ पर रोजगार के साधन नहीं है। पहले खदानें चलती थी, वहाँ के निवासी खदान पर काम करके अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन वहाँ पर खदान बंद हो गई। इस कारण वहाँ के लोगों को रोजगार करने में काफ़ी दिक्कत होती है। वह जो लोग वहाँ पर क्षेत्र में हैं वहाँ पर पत्थर मिलता है, पत्थर उस क्वालिटी का होता है जो विदेश में सप्लाई होता है। ये मेरे मन में प्लान था क्योंकि हम लोग 14 महीने की गवर्नमेंट रह पाए थे। जितनी भी स्टोन फैक्ट्री और खदान है वहाँ पर मेरा प्लान था कि वहाँ पर एक बड़ा प्लॉट डालकर, इंडस्ट्री डालकर हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर हम लोग यहाँ पर स्टोन इंडस्ट्रियल बनवाते हैं तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, ग्वालियर का नाम भी रोशन होगा। मैं कोई उम्मीद नहीं कर रहा। हमारे लोगों ने नारा दिया है, भीतरवार के मतदाताओं ने नारा दिया, अब की बार दरबार से कांग्रेस 50,000 से ज़्यादा वोटों से जीतेगी। मैं कभी घमंड में नहीं रहता, मैं हर चुनाव को पूरे मुद्दवी से लड़ता हूँ। चुनाव कितने से जीतेंगे वह जनता तय करेगी। कांग्रेस प्रत्याशी लखन सिंह का दावा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की 150 सीटें आएंगी और पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। ग्वालियर से विक्की शर्मा की रिपोर्ट। जता रही है तो वो ज्यादा बेहतर समझती है अपने प्रतिनिधि को। ये बंदा क्या समझे कि विकास होता है कि विनाश होता है। इसने विकास कितना किया डबरा में, उसका परिणाम ये हुआ कि बाई इलेक्शन में बाई हार गई। इनके नेतृत्व में तो होता था वहाँ विकास। अब ये यहाँ विकास की बात करते तो यहाँ की जनता तय करेगी, भीतरवार का मतदाता तय करेगा कि यहाँ विकास हुआ है कि विनाश हुआ है। रोजगार के साधन नहीं है भीतरवार में। ये बात सत्य है कि हमारा, मैंने कहा ना, दो तरह का मेरा क्षेत्र है। एक तो एरिकेटेड है सिंचित क्षेत्र, एक असिंचित क्षेत्र है। तो जो असिंचित क्षेत्र है वो ग्वालियर जिले का हमारा जो ट्राइबल जो वास करता है ना, आदिवासी समाज का जो लोग हैं वो 90% हमारे घाटीगांव सर्किल में रहते हैं। ग्वालियर जिले का 90% ट्राइबल घाटीगांव क्षेत्र में निवास करता है और वो नॉन एरिकेटेड एरिया। ये बात सही है कि वहाँ रोजगार के साधन नहीं है। पहले खदानें चलती थी तो हमारे वहाँ के लोग, वहाँ के निवासी ट्राइबल के लोग, हमारे गुर्जर समाज के लोग, अन्य बिरादरियों के लोग खदान से अपना जीवन यापन करते थे। आजकल वो बंद पड़ी हैं। तो निश्चित तौर पर ये बात आपकी सत्य है कि रोजगार में अभी दिक्कत है, वहाँ रोजगार के साधन होना जरूरी है। तो किस तरीके का रोड मैप रहेगा? चूँकि आपने डैम की बात करी, आपने रोजगार की बात करी, तो लेकिन रोजगार के लिए करने क्या वाले हैं वहाँ पर? चूँकि रोजगार के ना तो उद्योग धंधे वहाँ पर लग सकते हैं और व्यवस्थाएं भी नहीं है। वहीं पहली बार जो है घाटी गाँव में काफ़ी परेशानी आई है। जो आपका असिंचित क्षेत्र है वहाँ पर ट्राइबल एरिया है, आदिवासियों को कहीं ना कहीं ग्वालियर आना पड़ता है या अलग अलग अन्यत्र जगह जाना पड़ता है। देखिए, वो जो क्षेत्र है वो एक्चुअली वहाँ स्टोन मिलता है, पत्थर मिलता है। पत्थर वहाँ का इस तरह का पत्थर इतनी अच्छी क्वालिटी का जो फॉरेन में एक्सपोर्ट हो रहा है, विदेशों में जा रहा है वहाँ का पत्थर। मेरे मन में ये प्लान था, चूँकि हम लोग 14 महीने गवर्नमेंट में रह पाए थे, मेरे मन में प्लान था कि जितनी भी हमारी स्टोन फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ स्टोन की खदान है, उन खदानों को जो हमारा पत्थर विदेश में एक्सपोर्ट होता है उसको मेरा प्लान था कि यहाँ एक बड़ा फैक्ट्री इंडस्ट्री के रूप में हम लोग डेवलप करें। तो इससे एक तो हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा और जो हमारा स्टोन जो कम पैसे में चला जाता है विदेश में, उसकी लाखों रुपए की कीमत है, यहाँ बहुत कम मात्रा में पैसों में चला जाता है, उसकी वैल्यू यहाँ बढ़ेगी अगर यहाँ से हम लोग उसको पूरी तरह मॉडिफाई करेंगे। लगभग कितने अंतर से जीत की उम्मीद कर रहे हैं आप और कितने अंतर जनता? मैं कोई उम्मीद नहीं कर रहा। हमारे लोगों ने नारा